नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक अग्रवाल DLA प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो आपके बहुत बड़े काम आने वाली है आगे चल के। वीडियो का अंत तक देखना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे इंडिया के लिए ये काम आने वाली है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, जो आपको बताएंगे जो कोरोना का जो नया रूप आया है, कोरोना का नया रूप जिसका नाम है डेल्टा प्लस वेरिएंट, इसके बारे में बताएंगे आज डॉक्टर साहब। क्योंकि कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट जो नया रूप आया, ये होता क्या है और ये क्या इसके लक्षण हैं और आप इसको कैसे पहचानें, हम इसके बारे में बात करेंगे डॉक्टर साहब गौरव गुप्ता से। आइए हम उनसे बात करते हैं आगे चल के डॉक्टर गौरव से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गुप्ता है। मैं फोर्टिस फरीदाबाद में जॉब करता हूँ और आज दीपक भाई से के साथ मुलाकात हुई है और आज कोरोना वायरस के बारे में बात करने का मौका मिला है। तो इस कोरोना वायरस के बारे में बहुत सारी बातें फैल रही हैं कि इसकी थर्ड वेव आएगी और जो कि अभी नियर फ्यूचर में आने वाली है। ऐसा एक्सपेक्टेड है कि अगले 1-2 महीने में आएगी। ठीक है, इसमें जो नाम आ रहा है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम आ रहा है। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ये वायरस का वेरिएंट होता क्या है। एक्चुअली सबके मन में डाउट है ये कि डेल्टा प्लस क्या है, वेरिएंट क्या होता है, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उसका इफ़ेक्ट बच्चों पर पड़ेगा, बड़ों पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि वो वैक्सीन उससे इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी, या जो हमारे पास ट्रीटमेंट है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो सबके मन में ये बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं आज। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वेरिएंट होता क्या है। हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट आ चुके हैं। जब से कोरोना वायरस 2019 से स्टार्ट हुआ है, तब से हमारे पास कोरोना वायरस के कम से कम 4-5 वेरिएंट आ चुके हैं, जिसमें बीटा वायरस, अल्फ़ा वेरिएंट, डेल्टा और डेल्टा प्लस, ये 5 वेरिएंट आ चुके हैं। ठीक है, जब भी कोई वायरस होता है, कोरोना वायरस से पहले भी जो वायरस हुआ करते थे, फ्लू वायरस होते थे, तो वायरस हमेशा 4-6 महीने में अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है। वो नेचुरल फिनोमिना होता है वायरस का, वो कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से वायरस का जो ह्यूमन बॉडी पे इफ़ेक्ट होता है वो भी चेंज होता है। तो उसमें 2 तरह के चेंजेस आते हैं। एक तो वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो उससे 2 तरह के चेंजेस आते हैं कि उसका ट्रांसमिशन इफेक्ट होता है, प्लस में वो जो उसका जो इफेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी पे, जिसको हम विरुलेंस फैक्टर बोलते हैं। तो ये 2 फैक्टर में चेंजेस आता है। तो वायरस या तो मोर ट्रांसमिसिबल हो जाता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में या तो वो ज़्यादा फैलेगा, या उसका विरुलेंस इंक्रीज़ हो जाता है। दैट मीन्स विरुलेंस इंक्रीज़ होने का मतलब होता है कि उसका जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट है वो और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट जो होता है, ये जब वायरस का इफ़ेक्ट आता है कम्युनिटी में, तभी पता चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले वायरस आए थे, अल्फ़ा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, तो उनका इफ़ेक्ट आया था फर्स्ट और सेकंड वेव में। अब डेल्टा प्लस वेरिएंट का नाम सामने आ रहा है, जो साइंटिस्ट ने निकाला है कि प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह की वेरिएशंस होंगी। ठीक है, अब इसका इफ़ेक्ट जो हमारे पास करंट वैक्सीन है या जो करंट ट्रीटमेंट है, इसका इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, ये हमें आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि जो वैक्सीन चल रही है, कोविशील्ड कोवैक्सीन, क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट के लिए मतलब लाभदायक है कि नहीं है, या उसको ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा। देखिए, जो वैक्सीन है वो किस वेरिएंट पे इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सवाल का आंसर नहीं पता होता है। लेकिन हमें वो वैक्सीन ज़रूर लगवानी है, शायद वो उस वेरिएंट पर काम कर जाए। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका बचाव, हम वैक्सीन के थ्रू या ट्रीटमेंट के थ्रू उससे बच सकें या नहीं बच सकें, लेकिन हम अपना जो जनरल जो मेजर्स हैं उनको अपनाकर हम डेल्टा प्लस वेरिएंट से बच सकते हैं। इसके लक्षण क्या है, वैसे पहचाने कैसे कि डेल्टा प्लस वेरिएंट उस बंदे को हुआ है, या ये कोरोना जो बंदा इन्फेक्टेड है क्या उसको ही होगा, या फिर ऐसा मतलब लोगों का सवाल है कि जो मतलब बंदा हेल्थी है, स्वस्थ है, उसको भी हो सकता है ये डेल्टा प्लस। बिल्कुल सही। देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट के और जो पुराने वेरिएंट हैं उनके लक्षण बिल्कुल सेम रहेंगे। इसमें फीवर आएगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, बॉडी वीकनेस होगी। ये सारे वेरिएंट्स के सभी वेरिएंट्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं। और ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, ये किसी को भी इफेक्ट कर सकता है। पहले जो इफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं उनको भी इफेक्ट कर सकता है, नए लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है, जिनको वैक्सीन लग चुकी है उनको भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो बचाव के जो सबसे बड़े जो साधन है वो हमारे पास मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। अगर हम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली अपनाएंगे तो हम इसे इफ़ेक्ट से, डेल्टा प्लस वेरिएंट के इफ़ेक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, मैं ये देखता हूँ जैसे हम बाहर जाते हैं तो लोग ना मास्क को बड़ा इम्प्रॉपरली यूज़ करते हैं
कि मास्क अगर किसी ने लगाया है, बहुत सारे लोगों ने तो मोर देन 50% लोगों ने तो मास्क लगाया ही नहीं होता है, और जो अगर जिन्होंने लगाया भी होता है तो वो मास्क को नाक के नीचे करके रखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। अगर हम मास्क लगा रहे हैं तो उसको प्रॉपरली लगाएं जिसमें हमारा नोज़ और माउथ दोनों कवर हो, ताकि अगर हमारे आसपास से कोई इन्फेक्टेड पेशेंट गुजरे या हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हम बात करें तो उसका इन्फेक्शन हमारे तक ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक की बात है कि जितना हो सके पॉसिबल सोशल डिस्टेंसिंग को हमें मेंटेन करना चाहिए। हर वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मास्क का यूज़ करना हर वक्त पॉसिबल है। हमें अगर घर से बाहर निकलना है तो हमें मास्क को यूज़ करना ही होगा अगर हम इस वेरिएंट से बचना चाहते हैं तो। जैसे सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया है, अब लॉकडाउन खोलने के बाद क्या है कि आपने देखा होगा डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है, ऑफिस खुल चुके हैं, दुकानें भी खुल चुके हैं। तो जैसे पहले क्या था कि केस कम हो चुके थे इसके लॉकडाउन की वजह से, लेकिन अब केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से एक सरकार दोबारा से लॉकडाउन लगा सकती है आगे चल के? अगर जो थर्ड वेव एक्सपेक्टेड है अगर वो आई और उसमें जो केसेस हैं वो सेकंड वेव की तरह ही इंक्रीज़ हुए, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को ये एक्शन दोबारा लेना पड़े, लॉकडाउन लगाना पड़े। लॉकडाउन लगाने से एक्चुअली वायरस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लॉकडाउन लगाने से उसका ट्रांसमिशन कम हो जाता है, लोग एक दूसरे को कम फैलाते हैं, तो पेशेंट्स कम हो जाते हैं। यही सेकंड वेव में हुआ था कि अचानक से बहुत सारे पेशेंट्स इंक्रीज़ हो गए, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया तो ट्रांसमिशन कम हो गया, तो धीरे धीरे पेशेंट्स कम हो गए। ये इफेक्ट होता है, और लोगों ने सेकेंड वेव से डर के मास्क भी लगाना स्टार्ट कर दिया जो पहले मास्क को भूल चुके थे। अब फिर से वही सिचुएशन आती जा रही है कि मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस सब धीरे धीरे ओपन होते जा रहे हैं, लेकिन लोग मास्क का ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है। डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट का भी केस भी आया था रिसेंटली फरीदाबाद में, ESI मेडिकल कॉलेज में केस आया था। तो जिससे कि क्या है कि फरीदाबाद के लोगों में ये डर भी पैदा हुआ है कि इस केस की बढ़ ना जाए आगे चल के, और हम इफेक्ट ना पड़ जाए जो दिनचर्या की, जो उनकी जो अभी रिसेंटली दुकानें खुली है, बिजनेस है, से चल के आगे चल के तो इफेक्ट ना हो जाए। तो क्या लगता है कि मतलब कोई ऐसा हो सॉल्यूशन डॉक्टर साहब आपकी तरफ से कि कोई मेडिसिन का नाम हो जिनसे लोग बच सके उसको खाकर? जैसे एक तो वैक्सीन लगवा रहे हैं, और सरकार भी कह रही है कि ये वैक्सीन जो है थर्ड वेव से नहीं बचा सकती है, मतलब ऐसा कुछ वो दे रहे हैं अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं। तो आपकी तरफ से कुछ ऐसा हो जो रेमेडीज हो जो से बच सके? देखिए, मेडिसिन तो फिलहाल कोई नहीं है जिसको हम लेके हम डेल्टा प्लस वेरिएंट या किसी भी वेरिएंट से बच सकें। किसी भी वायरस से बचाव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका ट्रांसमिशन ब्रेक किया जाए, और ट्रांसमिशन ब्रेक करने का सबसे अच्छा तरीका मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं भी मेंटेन हो पा रही है किसी कारण से, तो मास्क इज़ मस्ट, मास्क ज़रूर लगाना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट से बच सकते हैं। अगर हम ये सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो हमारे बिजनेस भी चल सकेंगे, हमारे स्कूल्स भी ओपन हो सकेंगे, कॉलेजेस भी ओपन हो सकेंगे। और अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो फिर से डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसका घातक रूप हमें देखना पड़ सकता है। अभी आपने जैसे बताया कोरोना की जो सेकंड जो वेव आई है और उसके बाद जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया, तो दोनों के लक्षण सेम है, कोई डिफरेंस वगैरह जैसे थोड़ा सा हो, तो फिर सरकार ने इसका नाम डेल्टा प्लस क्यों दिया? नहीं, कोरोना का सेकंड सरकार ने नहीं दिया, मैं बताता हूँ। क्या होता है कि जब भी एक वायरस होता है उसमें अगर कुछ चेंज होगा तो हमें उस साइंटिस्ट को उस वायरस का नाम रखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले बीटा वायरस आया, ठीक है, एक वायरस का नाम रखा बीटा वायरस जो कि कोविड वायरस है, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़े से चेंजेस हुए तो उसका नाम रख दिया अल्फ़ा। तो साइंटिस्ट के लिए जो वायरस में डिफ्रेंशिएशन करना है उसके लिए नाम रखे जाते हैं, अल्फ़ा वायरस, बीटा वायरस, थीटा, डेल्टा प्लस। तो ये वायरस के स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से नाम रखे जाते हैं, ना कि गवर्नमेंट नहीं रखती है इन नामों को। तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बात कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे कि आजकल ये भी चल रहा है वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, तो ये कोरोना से अलग है कि थोड़े बहुत से मिलते जुलते हैं? बिल्कुल सही सवाल किया। जो ये ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है, ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले भी हुआ करती थी। ये फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आप एक ब्रेड का पैकेट लाएँ और उस ब्रेड के पैकेट को 3-4 दिन के लिए रख दें, फ्रिज में ना रख के उसको बाहर रख दें, तो उसमें एक ग्रीन कलर की फफूंदी लग जाती है। तो वही फंगस है ये, जो ह्यूमन बॉडी में हो जाती है ये। अब ह्यूमन बॉडी में क्यों होती है, किसको होगी? जिसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी उसको ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जैसे हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, या जो कीमोथेरेपी लेते थे, तो पहले ये उन लोगों को होता था, लेकिन पहले केसेस बहुत कम होते थे। अब जब ये कोरोना वायरस आया तो कोरोना वायरस ने बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर दिया। लोगों ने स्टीरॉइड्स, हमें कोरोना वायरस में हमें स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़े, पेशेंट्स को भी स्टीरॉइड्स यूज़ करने पड़े, तो उसकी वजह से भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। तो जब भी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तब भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, और ये वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, ये चांसेस होते हैं। ये
और अचानक से कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो फंगल इन्फेक्शन के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए अकॉर्डिंगली। आपने सुना डॉक्टर साहब जो हमारे साथ हैं गौरव गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है इससे बचाव का सिर्फ एक बचाव का यही है कि आप मास्क पहन के चलें और सोशल डिस्टेंसिंग करके चलें। अगर सोशल डिस्टेंसिंग ना भी हो पा रही है तो कृपया करके मास्क पहन के चलें और मास्क प्रॉपर पहने। और हमारे साथ गौरव गुप्ता जी, अगर आपके कुछ सवाल है जो मैं पूछ नहीं पाया, जो मेरे माइंड में नहीं आ पाया कोरोना से रिलेटेड, आप इनका नंबर मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं दीपक अग्रवाल, DLA प्राइम न्यूज़ से, धन्यवाद।